बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है सब खैरियत से और सब ठीक होंगे। लाइफ विद मिस वर्ल्ड में जी वेलकम है आपका। चैनल पर है नए तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर दें लाइक। तो आज आ गई हूँ एक प्यारे से मैसेज के साथ। मैंने सोचा ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी, आप कहते होंगे कि पता नहीं बैठे बैठे क्या सोचती रहती है तो बहरहाल ज़िंदगी ऐसे ही होती है कि आप जब फ्री होते हैं आपका जहन, आपका दिमाग, आपका दिल, दोनों चीज़ें आपसे बहुत कुछ कहती हैं, बहुत लोगों के बारे में कहती हैं। कुछ लोग आपको अच्छी यादों में याद आ जाते हैं और कुछ लोग बुरी यादों में याद आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है सबके साथ ऐसा ही होता होगा। ज़ाहिर बात है ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे लोगों का साथ गुजारा करना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान गलत नहीं होता, लेकिन क्या बात है कि सोच अपनी अपनी होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है हर इंसान हर घर में आप ये सोचें कि अगर हम 8 बहनें हैं तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। एक घर में पलने वाले इंसानों की अगर सोच एक जैसी नहीं हो सकती तो फिर आप ये किसी से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, किसी भी इंसान से, कि वो उसका माइंड, उसका दिल, उसका जहन आपके मुताबिक हो। तो जी हर किसी की सोच बदली हुई होती है। कई जगह इंसान ये सोचता है कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, इसी सोचों में ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन अगर हम अब कभी ये सोचें कि हर किसी की अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के मुताबिक ठीक हूँ और जो दूसरा बंदा है वो अपनी सोच के मुताबिक ठीक है। आपने कभी ये तो सुना नहीं होगा किसी को कि कोई कह रहा हो कि मैं गलत हूँ। ज़िंदगी में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा आपको, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी सोच के हिसाब से सही चल रहा होता है। बात ये है, लेकिन होता क्या है, इन्हीं सोचों की तब्दीली की वजह से, हर किसी की अपनी सोच की वजह से होता क्या है, कई जगह इंसान किसी से नाराज़ हो जाए और कई बातों से इंसान किसी को गलत समझ ले। इंसान क्या करता है ज़िंदगी में, कोशिश होती है उनसे दूर हो जाएं, बातें कम कर लें और उनको इग्नोर कर दें। अब तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही होता है और मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे लगता है सबसे पहले मैं ही ऐसी हूँ, क्योंकि मुझे जब किसी से तकलीफ़ होती है या आपने ये सोचा नहीं होता कि ये इंसान ऐसा कर देगा, वो इंसान ऐसा कर देगा, तो फिर वो ये होता है कि तकलीफ़ होती है, फिर इंसान खामोश हो जाता है। मेरी आदत है कि मैं तो खामोश हो जाती हूँ। तो एक तो कई दफ़ा किसी को आपकी खामोशी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आज आपको ये मैसेज, इतनी सारी बातों में मैसेज सिर्फ ये देना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, शिकायतें करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ज़िंदगी का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। हम आए अपनी मर्ज़ी से नहीं हैं और अपनी मर्ज़ी से ना ही जाएंगे, ये तो आपको भी पता है। क्या पता आज का दिन, आज की रात, आज की सुबह हमारी आखिरी सुबह हो, किसी की भी हो सकती है। हम घर से निकले हैं, क्या पता हमने कभी वापस आना है कि नहीं। तो इतना कुछ अगर हम किसी की डेथ हो गई है, एक मैं आपको बात बताऊं कि अगर मैं कभी किसी की डेथ पे जाती हूँ तो मैं ये बात सोचती हूँ एक इंसान को लेटे हुए देखकर कि ये इंसान है। इंसान में इतना गुरूर, इतना सब कुछ कैसे आ जाता है, क्योंकि इंसान की असल जो औकात है वो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है सिर्फ। लेकिन फिर भी हम रिश्तों में इतना गरूर, इतना कुछ करते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं आपको कह रही कि मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ की एक बात आपको बताऊँ। मेरी माँ कहती है कि बेटा एक बात याद रखना कि खुदा सब कुछ देखता है। आप किसी के साथ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं, चुप हो जाएं। अच्छा, मुझे मेरी माँ की कभी ये बात ना बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा किसी को ना जवाब देने वाली, ना कुछ कहने वाली। उस माँ को मेरी जो मर्ज़ी कोई कह दे तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि नहीं माँ, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, आप कम से कम थोड़ा तो करना चाहिए कि नहीं ये बात गलत है। बिल्कुल मासूमियत वाला हिसाब है।
کوئی جو مرضی کچھ کہہ دے. تو میری عادت ایسی نہیں ہے. تو میں اپنی ماں کو کہتی، لیکن میری ماں ایک بات کہتی ہیں سلامت رہیں کہ بیٹا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، میں نا بہت پریشان، تو میں نے اللہ سے نا ایسے ناراضگی کی. میں نے کہا آج آپ نے یہ اچھی بات نہیں کی جس طرح انسان اپنے دل کی بات کسی سے کرتا ہے. تو میں نے ناراضگی میں ایسا کہا، تو یقین جانیے مجھے اس کا رسپانس، اس کا جواب ایسے ملا، اتنا پیارا ملا کہ وہ جو بات ہوئی تھی وہ میرے لیے کتنی اچھی تھی، وہ میں نے بعد میں جانا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم انسانوں سے دور باتوں کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. کوشش کریں ایسا نہ کریں، سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ خدا ہر ٹائم کے حساب سے آپ کو ہر چیز کا جواب دے گا. آپ بھول جائیں گے کسی کی زیادتی، لیکن خدا نہیں بھولے گا، یاد رکھیے گا. تو زندگی میں رشتوں کو کوشش کریں اچھے سے نبھائیں. آج آپ ہیں، کل آپ نہیں ہیں. کوئی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر لے، کیونکہ زندگی میں اب اتنی تیزی سے زندگی چل رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ابھی صبح ہوئی، ابھی شام ہوئی، ابھی رات ہوئی، اور چلو جی اگلا دن شروع. یقین جانے کس طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنا ٹائم تیزی سے گزرا ہے. تو اپنی زندگی میں کوشش کریں. کچھ نہیں کر سکتے، ایک تو خاموشی. میرے اندر یہ عادت ہے، پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں، خاموش ہو جاتی ہوں بہت زیادہ. شاید یہ بھی غلط ہو، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن میں آپ کو یہی میسیج دوں گی کہ رشتوں کو کوشش کریں، جو بھی آپ نبھائیں ایمانداری سے نبھائیں، اچھے سے نبھائیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. کچھ غلط کر کے نہ جائیں کہ لوگ آپ کو برے لفظوں میں یاد کریں. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چھوٹا سا میسیج ہے کہ زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں. اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ ایک پل میں کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. بس خدا سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خدا کے آگے شکر گزار رہیں کہ خدا نے ہمیں بہت دنیا سے بہتر پیدا کیا. مطلب پیدا کیا کیا، خدا نے بہت نوازا. بس یہی کہوں گی کہ جس حال میں خدا رکھے اس کا شکر کریں اور خدا سے استغفار کرتے رہیں اور زندگی کو خدا پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.